हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, आज सोलर लिमिटेड का जी एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर अवॉइड, कंप्लीट एनालिसिस आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 11 जुलाई आज के दिन ओपन होने जा रही है और 15 जुलाई को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 52.56 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ और 29.2 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 16 जुलाई का और लिस्टिंग डेट फाइनलाइज किया गया 19 जुलाई का, फ्राइडे को लिस्टिंग किया जा रहा है। और अगर हम इसके प्राइस बैंड की बात करें, 171 टू 180 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 800 शेयर्स की लॉट साइज। कुनवर्जी फिनस्टॉक प्राइवेट लिमिटेड लीड मैनेजर आफ्टर ट्रेड ब्रोकिंग मार्केट मेकर के फिनटेक रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर होल्ड यहाँ पर ऑफर जो दिया गया है, क्यूआईबी को 50%, एचएनआई को 15%, रिटेल को 35% का ऑफर दी गई है। कंपनी के प्रोमोटर है प्रमित भरत कुमार ब्रह्मभट्ट, वर्ण प्रमित ब्रह्मभट्ट और मानन भरत कुमार ब्रह्मभट्ट इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 97.09% का, पोस्ट इशू 71.28% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। बिजनेस की बात करें तो 2010 में फाउंड किया गया था। ये रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जिसमें कंपनी पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग करती है और जिसमें ये जो पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग जो करता है, इसमें कंपनी जो है पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है बावला, अहमदाबाद, गुजरात में, जो कि 2883.77 स्क्वायर मीटर्स एरिया में फैला हुआ है, स्प्रेड किया हुआ है। और एक बिल्डिंग है 2445.5 स्क्वायर मीटर्स एरिया में, मतलब कि मीटर्स में जो है एक बिल्डिंग भी है, जो कि कॉम्प्राइजेस है दोनों फैक्ट्री और ऑफिस स्पेस है, दोनों जो है सो कॉम्प्राइजेस है फैक्ट्री और ऑफिस स्पेस। प्लांट का कैपेसिटी है 100 मेगावाट का। और कंपनी का जो ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ये मोनो और पॉलीक्रिस्टलाइन पीवी मॉड्यूल्स का जो सो ऑफर करता है अलग अलग सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए, इंडिया ही नहीं बल्कि एब्रॉड के लिए भी। फैसिलिटी जो है ये मोनो पीआरसी मतलब पैसिवेटेड इमीटर एंड रियर कॉन्टैक्ट मॉड्यूल का भी मैन्युफैक्चर करती है। सेकेंड है प्रोविज़न देती है सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम का। थर्ड है ईपीसी सर्विसेज जो है सो प्रोवाइड करती है पैन इंडिया कस्टमर्स को, मतलब कि ये जो पैन इंडिया कस्टमर्स है इनको ईपीसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जिसमें इंक्लूड है डिज़ाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग और मेंटेनेंस करता है प्रोजेक्ट्स का सभी साइजेस के लिए, जिसमें है सिंपल डोमेस्टिक सोलर सिस्टम से लेकर लार्ज सोलर पावर प्लांट सेटअप तक। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग टोटल 64 एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम कर रहे, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग एंड फिनांस, ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट्स हो गया, प्रोक्योरमेंट्स हो गया, ऑपरेशन मैनेजर्स और सेल्स एंड मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस एंड टॉप मैनेजमेंट जैसी अलग अलग पोजीशन पे 64 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 21 में 62 करोड़ का रेवेन्यू, 70 लाख का प्रॉफिट। 22 में 67.2 करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिट है 1 करोड़ का। 23 में 185.8 करोड़ का रेवेन्यू, 6.4 करोड़ का प्रॉफिट है। 24 में 201.7 करोड़ का रेवेन्यू और प्रॉफिट है 13.3 करोड़ का। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो कंपनी का जो फिनेंशियल लेगा इस 24 में मतलब 23 से सडन बूस्ट हुआ है, चाहे बॉटम लाइन में हो टॉप लाइन बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ है। और यहाँ पे 23 से 24 मतलब लास्ट 2 फिनेंशियल ईयर से कंपनी जो प्रॉफिट और रेवेन्यू है बहुत ही सडन बूस्ट हुआ है, जो कि थोड़ा सा डाउट भी क्रिएट कर रहा है, सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज करने वाली बात है। और रिसेंटली अगर देखा जाए तो ऑफ लेटली कंपनी जो है इस सेगमेंट में गाइस 3 आईपीओ आया है, जिसमें से एक ये भी है। और 3 आईपीओ कौन कौन से है तो गाइस 3 आईपीओ है अगर हम देखेंगे तो इसमें है गाइस ये गणेश ग्रीन भारत हो गया, उसके अलावा यहाँ पे अगर देखिएगा तो एल्पेक्स सोलर हो गया, पेट्रोकार्बन है, बहुत सारा आईपीओ, मतलब किसी सेक्टर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो है सो कंपनी आईपीओ लेकर आई थी। तो कह सकते हैं ओवर क्राउडेड आईपीओ है, ओवर क्राउड आईपीओ बन रहा है ये आईपीओ, मतलब कि जो है सो ओवर क्राउडेड आईपीओ है, क्योंकि 3 आईपीओ में से एक ये भी है। और इसमें के डेटा डेज भी एक कंसर्न रेज करने वाली बात है, क्योंकि डेटा डेज जो है 161 का है डेटा डेज, जो कि कंसर्न रेज कर रहा है। और ट्रेड रिसीवेबल्स अगर देखिएगा तो 86.56 करोड़ का है, जो कि 31 मार्च का डेटा के अकॉर्डिंग। और कंटिजेंट लाइबिलिटी भी जो है 15.8 करोड़ का, जो कि इसके परफॉर्मेंस गारंटी के लिए भी जो है कंसर्न रेज करने वाली बात है। और 62 एम्प्लॉयज़ जो है पे रोल पर कंपनी ने के पास थे और
इसके अलावा जब भी ज़रूरत पड़ती है कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स को एज अ हायर करती है कंपनी, जो सो हायर करता है। और इसलिए थोड़ा सा एक बहुत ज़्यादा रिस्क कह सकते हैं एक तरह से देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसके कुछ रिस्की पॉइंट की और की बात करें, कुछ और रिस्की पॉइंट की बात करें, तो सोलर एनर्जी मार्केट जो इंडिया में हाईली कॉम्पिटेटिव है। जैसे ऑलरेडी अभी रिसेंटली 3 एसएमई कैटेगरी का आईपीओ इसी सेक्टर में, इसी सेगमेंट में आया हुआ है। और इसलिए एक ज़्यादा हाईली ओवर क्राउडेड होने का ना एक हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट वही बन रहा है और हाईली डिपेंडेंट है गवर्नमेंट पॉलिसी और इंसेंटिव्स पर। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस कर रहा है, डिपेंडेंसी है रॉ मटेरियल्स के इंपोर्ट पर, और नेविगेटिंग रेगुलेटरी अप्रूवल्स, एड्रेसिंग एनवायरमेंट कंसर्न्स भी हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली में जो सो कर सकती है ये सभी कंसर्न्स। और इसलिए थोड़ा सा रिस्की भी देखने को मिला है, कुछ रिस्की भी देखने को मिल रहा है। और इसके जीएमपी की बात करेंगे तो 164 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है, लेकिन वह जीएमपी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। 344 रुपीज़ पर लिस्टिंग होने के चांस है। 91% का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रहा है। कंपनी जो लिस्टिंग दे रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिल रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया है। और कंपनी जो है अगर हम देखेंगे तो इस 3 वर्टिकल्स में के साथ जो है इस रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में काम कर रही है, जिसमें है पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पंप, पावर पंप्स एंड ईपीसी रिन्यूएबल एनर्जी में। और इसलिए गाइज अगर आप 24 के अर्निंग के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा गया। अगर आप इसमें ये एक तरह से समझिएगा कि एक प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ है, मतलब कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 3 to 4 ईयर्स के लिए, तो आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं गाइज, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं गाइज तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। लिस्टिंग भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दे रही है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं लिस्टिंग के लिए भी। तो अब हम लोग वीडियो कहीं प्रेजेंट करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।